आई डिड 30 डे रमज़ान चैलेंज, मगर ये मेरा आखिरी चैलेंज है। अगर मैं इसमें कामयाब ना हुआ है तो दोबारा शायद कभी ना कर पाऊँ। मेरे पास ये आखिरी मौका होगा। अभी रमज़ान चल रहा है, ऐसे कोई 15-16 रोज़े रह गए मेरे पास। ऑलमोस्ट 16 रोज़े रह गए मेरे पास। इसके बाद आलिम बनना है तो दोबारा कभी मैं ये कर नहीं पाऊँगा। अच्छा, आपके दिल में एक सवाल आता होगा कि मैं कौन? तो मेरा नाम है मोहम्मद गिशानी साहब। मैं एशिया के एक छोटे से मुल्क, नाकाम मुल्क, बदनाम मुल्क पाकिस्तान में पैदा हुआ। फिर उसका हमारा सूबा माशाल्लाह थोड़ा तगड़ा है, पंजाब में पैदा हुआ। फिर पंजाब का एक गाँव है हमारा में छोटा सा, गुनाउर पड़ता है, वहाँ मैं पैदा हुआ। ये काम मैं नहीं कर रहा, अल्लाह मुझसे ले रहा है। तो बचपन से अल्लाह ने चंद खसूसियात दी हुई थी। पैट्रियटिज़्म था, गुदू वतनी थी। तो बचपन से ही शौक था फ़ौजी बनने का, और सिर्फ फ़ौजी ही बनना था। बस ज़िंदगी का एक ही मकसद था, फ़ौजी बनना। और भी पूछता था कि फ़ौजी क्यों बनना है? भाई सीने भी गोली खानी और शहीद है, बस सिंपल ये एक ही मकसद था। और इसी के लिए ज़िंदगी गुजारी मैंने 9th-10th तक। और ऊट पटांग करके और ऊट पटांग काम, बहुत उल्टे-उल्टे काम किए। क्या बताऊँ? जैसे वो बच्चा जो सोचता है कि फ़ौजी बनेगा तो वो पता नहीं क्या-क्या चीज़ें करता है। वो चीज़ें हमने भी की। आप मुझसे कह सकते हैं तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं? और अक्सर लोग मुझसे पूछते थे तुम ये कर क्या रहे हो? तो मैं भी कहता हूँ कि मुझे सिर्फ़ फ़ौजी ही बनना था, सोल्जर ही बनना था, जंगजू ही बनना था, बहादुर ही बनना था। लेकिन मेरा नाम ही क्या है? अली। तो सोचिए अब अली नाम बंदा क्या करना चाहे? और बहुत शौक था हमें अली बनने का। तो बचपन से ही सोचा था सिर्फ़ फ़ौजी बनना था और फ़ौजी ही बनना था बस। दूसरा तो कोई मकसद नहीं था 9th-10th तक भी। लेकिन अल्लाह शायद कुछ और काम लेना चाहता था, तो मुझे मेरी आँख का एक मसला निकला है। इसकी एक्चुअल मुझे कभी कोई वजह समझ नहीं आई कि मैंने ये क्या गलती की। तो मेरी आँख का मसला निकला है। और देखिए अब क्या होता है कि आमतौर पर ना बंदा अपना ख्वाब ढूँढने में ज़रा-सा टाइम लगता है। तो अपना भी ऐसे ही मामला था कि ख्वाब ढूँढना मैं चलवाना चाह नहीं रहा था। तो फिर मैंने क्या किया, पहले फ़ौजी बनना चाहता था, फिर मैंने डिसाइड किया फ़ौजी डॉक्टर, ठीक है, आर्मी सोल्जर। उसके लिए फिर हमने पैट्रिक में दाखिला लिया बायोलॉजी में, ठीक है। वैसे प्री 9 में भी बायोलॉजी की थी। मैट्रिक तक ही आदमी सब कह सकते हैं फ़ौजी डॉक्टर बनने का ही शौक था। लेकिन फिर अब कहते हैं थोड़ा अकल आई थी बंदे को, थोड़ी समझ आ गई कि फ़ौजी डॉक्टर तो नहीं बन सकता, तो सिर्फ़ फ़ोकस बना लेगा डॉक्टर बनना। देखिए आपके ज़हन में सवाल आ रहा होगा कि ये बात मैं आपको क्यों बता दूँ कि मैं कौन हूँ? तो देखिए दुआ मैं अपने अल्लाह ने कर दिया तभी करा। तो मैं बैठा हुआ था तो घर में दुआ में नॉक हुआ। तो मैं दोबारा बोलने गया तो बाहर से किसी ने पूछा कि आपकी हमशीरा क्या करती है? या आपकी हमशीरा ने किस कॉलेज से पढ़ाई की थी? एमबीबीएस किस कॉलेज से किया था? तो मैं सोच रहा था कि ये कौन है? तो मुझे ये ख़्याल अल्लाह ने दिलवाया कि आप भी तो ये चीज़ सोच रही होंगी कि मैं कौन हूँ? तो डॉक्टर बनना ही फ़ोकस था, लेकिन मैंने ले लिया स्टेरॉइड्स आँखों के इलाज के लिए। तो फिर क्या था, सिर्फ़ डॉक्टर बनने ही फ़ोकस था, दूसरा तीसरा फ़ोकस ज़िंदगी में कोई था ही नहीं। बिल्कुल डॉक्टर बनना, बायोलॉजिस्ट और पता नहीं क्या करना, किया भी इंशाल्लाह जब हेल्थ आएगा बताऊँगा भी। तो सिर्फ़ डॉक्टर बनना ही फ़ोकस था, दूसरा तीसरा कोई फ़ोकस था ही नहीं। लेकिन क्या हुआ, मैंने ले लिए स्टेरॉइड्स, ठीक है। दूसरा हमारी तरफ आया था कोरोना, ठीक है। कोरोना आया तो उन्होंने छुट्टियाँ दे दी, छुट्टियाँ दी, फिर उन्होंने कहा आपको ऑनलाइन पढ़ाएँगे। तब मेरी ज़िंदगी में पहली दफ़ा ये टेक्नोलॉजी आई थी कि यार ये टेक्नोलॉजी का शहर है। इससे पहले मुझे पता ही नहीं था कि होती क्या शहर है। यानी कि बायोलॉजी ये हेल्थ इसके अलावा भी दुनिया होती है, पता ही नहीं था। तो सिर्फ फोकस फिर हेल्थ ही था। तो लेकिन क्या हुआ, कोरोना आ गया तो मैंने पढ़ा ही नहीं, एक हफ्ता पूरा क्लासेस नहीं ली कि यार ये ऑनलाइन के शेयर आएगी। फिर मैंने उनको बात की सर जी ये क्या करूँ इसका? वो कहते हैं कि ये आपने अभी तक क्लासेस नहीं ली, अटेंडेंस से आपकी लेक्चर आ रही है तो एक्चुअल क्लास हो रही है। मैंने कहा अच्छा। तो फिर तब से मेरी न्यूज़ जो है क्या ऑनलाइन। मैंने अपना सेट करियर छोड़ा और ऑनलाइन दुनिया में आ गया। देखिए जितना आसान डॉक्टर बनना हमारे लिए था ना, इतना आसान कभी नहीं था। नहीं देखिए पहले पार्ट 1 के पेपर नहीं होने थे, पार्ट 2 के पेपर होने थे। पार्ट 2 के पेपर नहीं होने थे, पार्ट 2 में चंद सब्जेक्ट्स के पेपर होते थे और चंद सब्जेक्ट्स के पेपर नहीं होते थे, चंद सब्जेक्ट्स में भी चंद चैप्टर्स के, और चंद चैप्टर्स के पेपर नहीं होते थे, चंद चैप्टर्स में भी चंद टॉपिक्स के, ठीक है। उसके बाद क्या, इसकी तैयारी, अब चूँकि थोड़ा सा टॉपिक्स है, इनको तैयार करने में आपको टाइम मिल जाएगा, ठीक है। देखिए पार्ट 1 होता है तो उसमें रिजल्ट आया था तो लोग पहले समझ आता है कि हम नहीं पढ़ पाएंगे, सबली इम्प्रूवमेंट इन उनमें ध्यान देना पड़ता है। अभी वो भी नहीं हुआ, तो इससे क्या होता है, मेरिट भी बड़ा नीचे जाता है। मैंने कहा आपने बहुत थोड़ी मेहनत करनी थी, बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिल जाना था। लेकिन फिर हमने वो सेट करके छोड़ा और मैं इधर ऑनलाइन दुनिया में आ गया। तो दूसरा मैंने ले लिया स्टेरॉइड्स आँखों के इलाज के लिए। तो अब स्टेरॉइड ले लिया मैंने, तो ना मुझे किसी ने बताया कि आपको वर्कआउट करना चाहिए, आप स्टेरॉइड लिया आपने तो कार्डियो करना है, स्ट्रेचिंग, पोजिंग, कभी स्लीप, ना डॉक्टर ने बताया मुझे। कोई डॉक्टर भी स्लीप की मेडिसिन देता, कोई स्लीप पे ध्यान देने को कहता, खाने पीने को कहता, ये खाओ, ये करो, वो करो, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो फिर उसने जो तबाही मचाई वो मैं क्या बताऊँ। सर के बालों से लेके मेरे पाँव के नाखून तक मेरा ना बिल्कुल ख़राब हो गया था, बिल्कुल ज़ख्मी,
खून पीप बस में भरा हुआ एक एक किस्म के निशान बने हुए हैं, आपको क्या बताऊँ। कोई जख्म ऐसे करके बना हुआ है, कोई ऐसे करके बना हुआ है, किसी में दाने बने हुए हैं, पीप पड़ी वो बहुत गंदा पेट। हाँ तो ये मैं ऐसा हो गया था कि ऐसे जो जो मैंने बातें सुनी थी, कोई कुबड़ा हो जाता है, गर्दन मुड़ती है, ये होता है, वो सब हुआ। लेकिन वाली में ऐसे हो गया डबल चिन मेरे यहाँ रैश। अक्सर लोग ना अभी भी ऐसे कहते हैं कि ऐसे करके क्यों चलते हैं, तो ये उसी टाइम से आदत पड़ी हुई है। तो अपने ना घर में बैठा हुआ था, तो मुझे अभी मेरे को दिखाया इमामा शरीफ वगैरह, ये मुझे खरीदना था। तो अब मैं अब सोचिए आपके बच्चा जब ये आम वालदैन के बच्चे यही मुझे चाहिए, तो क्या होगा, एक लड़ाई होगी लेकिन तो वो हुई। तो मैंने उनसे बातें क्यों कहते हैं बेटे तुम काम कर क्यों रहे हो, मैंने उनसे वही बातें की। तो मुझे समझ आया कि उन्हें समझ ही नहीं आई कि मेरे साथ हुई क्या है, क्योंकि मैं तो फौजी ही बनना चाहता था। फिर मेरे यहाँ का मसला निकला तो थोड़ा मानने में टाइम लगा, तो फौजी डॉक्टर ही बनना था, बस फौजी डॉक्टर ही बनना था। वो डॉक्टर से सिर्फ डॉक्टर ही बनना था, क्योंकि समझ आ रहा है यहाँ का मसला तो हो नहीं सकता, तो सिर्फ डॉक्टर बनना ही था। डॉक्टरी से मैं इतनी अलग फील्ड में कैसे आ गया।